हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 13 और दिवस चल रहा है दिवस 1, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, त्रिकोण आकार क्या कहलाता है? त्रिकोण आकार कहलाता है जिसके कि 3 कोने होते हैं। तो बच्चों, पराठा और समोसा, इन दोनों के 3 कोने होते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौकोर सतह वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, चौकोर सतह क्या कहलाती है? जिसके 4 कोने होते हैं। तो जैसे टीवी, एक उदाहरण है टीवी, दूसरा पलंग, तीसरा किताब। इन तीनों के 4 सतह होती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, कैरम की गोटियां कैसी दिखती हैं? तो कैरम जो बच्चे आप लोग खेलते हैं, तो उनकी जो गोटियां रहती हैं वो कैसी रहती हैं? गोल रहती हैं। वहीं बात करें प्रश्न 4 की कि प्रश्न 4 क्या कह रहा है। तो देखिए, बस सामने से देखने पर त्रिकोण दिखती है या चौकोर दिखती है? तो जो बस होती है जिसमें सवारी बैठती हैं, वह सामने से देखने पर बच्चों कैसी दिखती है? चौकोर दिखती है। वहीं पतंग किस आकार की दिखती है बच्चों? जो आप लोग उड़ाते हैं, तो पतंग चौकोर आकार की दिखती है। वहीं अब छठा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? जोकर की टोपी किस आकार की दिखती है? तो जो जोकर जो टोपी पहनते हैं बच्चों, वह चौकोर या त्रिकोण आकार की दिखती है। वहीं 7वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि ब्रेड का पैकेट सामने से देखने पर कैसा दिखता है? ब्रेड जो खाने वाली आती है, उसका पैकेट सामने से देखने पर चौकोर दिखता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सप्ताह चल रहा है 12 और सप्ताह चल रहा है 13 और दिवस चल रहा है 1। पाठ 5, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित वस्तुएं यदि आपके ठीक ऊपर हों तो कैसी दिखेंगी? चित्र बनाना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला चित्र दिया हुआ है कि फैन जो ये है पंखा, यह ऊपर से देखने पर जब हम ये बच्चों को ठीक ऊपर हों तो कैसे दिखेंगी? तो देखिए, कुछ इस प्रकार की दिखेंगी, इस प्रकार की आकृति दिखेगी। वहीं दूसरा प्रश्न है तो बच्चों कि जो बैलून यानी गुब्बारे होते हैं, वह ठीक ऊपर हों तो कैसे दिखेंगे? तो देखिए बच्चों, ऊपर होंगे तो ये बैलून ऊपर दिखेंगे, नीचे रस्सी दिखेगी, इस प्रकार कुछ आकृति दिखेगी। वहीं बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में बच्चों, जो गेंद है वह कैसी दिखेगी जब ऊपर ठीक ऊपर होगी? तो कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी बच्चों। वहीं चौथा बोल रहा है कि जो मटका है वह दूर से देखने पे, ऊपर से ठीक ऊपर से देखने पे, इसका ये ऊपर वाला भाग ऊपर से देखेंगे, ठीक ऊपर से देखेंगे तो उसका भाग कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें कि तो बाल्टी है, तो वह बाल्टी हमें ऊपर से देखने में कैसी दिखेगी? तो ठीक कुछ इस प्रकार दिखेगी, उसकी सतह दिखेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं? आप विचार कीजिए व चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं, तो हमें ये बताना है बच्चों। तो देखिए, ये जो शंकु है, इस प्रकार की जो आकृति है वह ऊपर से देखने में कैसी दिखेगी? केवल ये वाला भाग हमें दिखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न दिया है हमें मोबाइल जो हम चलाते हैं, यह हमें ऊपर से देखने पर ठीक कैसा दिखेगा? कुछ इसके ऊपर वाली ये वाली आकृति हमको दिखेगी, कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अब तीसरा दिया है कि सिक्का, 2 का सिक्का जब हम ऊपर से ठीक देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति को प्रदर्शित करेगा, इस प्रकार दिखेगा। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो कटोरी है वह हमें ऊपर से देखने पे कुछ इस प्रकार की आकृति को प्रदर्शित करेगी। वहीं बात करते हैं हम
अगले प्रश्न की कि जो बॉटल है वह ठीक हमें ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगी। तो ठीक ऊपर से देखने पर हमें ये वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग बस दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों। सप्ताह चल रहा है 13, दिवस चल रहा है 2। पार्ट 5, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसके अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आप उनके सामने खड़े होकर देखेंगे तो वो जैसी दिख रही है उसका चित्र बनाइए। तो बच्चों, वस्तुएं जब हम आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो किस प्रकार की दिखेगी, उनके हमको चित्र बनाना है। तो ये जो चक दिया हुआ है तितली टाइप की, इसको हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक उसी प्रकार हम बात करें अगली आकृति की, तो अगली आकृति है हाथी। तो आकृति हम जब सामने से देखेंगे तो वो कुछ हमें इस प्रकार का प्रदर्शित होगा, इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। वहीं बात करें डोलची की, कि डोलची को हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। अगला है बच्चों कि जग हमें किस प्रकार का दिखाई देगा। जो पानी वाला जग है वह हमें किस प्रकार का दिखाएगा, कुछ इस प्रकार की आकृति सामने से दिखाई देगी। अब अगला है बच्चों कि यह हमें जो कार है, यह कार हमें किस प्रकार की प्रदर्शित होगी। सामने से देखने पर कार कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होगी बच्चों, इस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार हमें ये वाले सवालों को या प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुएं अगर साइड से देखी जाएं तो कैसी दिखेंगी, चित्र बनाने का प्रयास करें। मतलब हमें साइड से देखना है, मतलब बगल से देखना है। तो बच्चों देखिए पहला है माचिस, कि माचिस को अगर हम साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगी। तो साइड से देखने पे हमें यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो हमें प्रदर्शित होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि इसमें जो चेयर बनी हुई है यानी कुर्सी बनी हुई है, जब इसे हम सामने से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित, साइड से देखेंगे तो हमें कैसी प्रदर्शित होगी, जब हम साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें दिखेगी, यानी कि ये वाला भाग हमें दिखेगा। फिर पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वहीं बात करें बैग की, तो जो बैग होता है वह अगर हमने साइड से देखेंगे तो कुछ हमें ये वाली आकृति नज़र आएगी। तो हमें इस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की बच्चों, तो देखिए अगले प्रश्न में क्या आकृति बनी हुई है, बैट। बैट यानी बल्ला जिससे आप खेलते हैं क्रिकेट। तो इस साइड से देखेंगे, अगर हम साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये वाला जो भाग है वह हमें नज़र आएगा। तो आकृति कुछ इस प्रकार की प्रदर्शित होगी। वहीं बात करें अब अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है उसमें जो आकृति बनी हुई है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो ये वाला, जब हम साइड से देखेंगे तो हमें ये वाला भाग नज़र आएगा, ये वाला। तो कुछ इस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा दिवस चल रहा है 3 और सप्ताह चल रहा है 13, जिसके अंतर्गत पार्ट 5 चल रहा है कि दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं को यदि उनके आकार छोटे से बड़ा के क्रम में लगाया जाए तो निर्देशानुसार कौन सी वस्तुएं दिखेगी। तो अब देखिए बच्चों, अब इसका पहला प्रश्न इसके अंतर्गत क्या बोल रहा है कि यदि बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर हम देखेंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये है बड़ी वस्तु, सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, ये वाली जग है। तो यदि हम बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, लोटा और गिलास दिखेंगे। ये है गिलास और ये है लोटा, हमें ये दोनों दिखाई देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो देखिए सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, गिलास। सबसे छोटी वस्तु कौन है, गिलास। इसके आगे खड़े होकर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, लोटा और जग, हमें यह दिखाई देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तुओं को बगल में खड़े होकर देखें तो क्या होगा। देखिए वस्तुओं को अगर हम बगल में खड़े होकर देखेंगे तो लोटा, गिलास और जग, यानी कि जग, लोटा और गिलास हमें तीनों ही दिखाई देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करें। तो देखिए दोस्तों, कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करना है। तो
अब इससे संबंधित पहला प्रश्न है वो हम जान लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ा बच्चा है कौन है, वह यह है। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे बड़ा बच्चा इन सभी को पंक्ति में देख लेगा, तो इसका आंसर होगा हाँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वहीं पर कि सबसे छोटे बच्चों को कितने बच्चे दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, अब सबसे छोटा जो बच्चा है, सबसे जो छोटा बच्चा है यानी कि ये जो सबसे छोटा बच्चा है, ये जो सबसे छोटा बच्चा है, एक मिनट क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए जो सबसे छोटा बच्चा है वो ये वाला है। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं। तो सबसे छोटे बच्चे को देखिए, सबसे छोटे बच्चे को सिर्फ एक बच्चा दिखेगा क्योंकि उसकी जो हाइट है उसके आगे का ही बच्चा हमें प्रदर्शित होगा। तो इसका आंसर होगा सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है। वहीं अब तीसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि पंक्ति लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ आगे या पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट देख रहा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा अपने आगे के केवल एक बच्चे को देख पाएगा। देखिए बच्चों अब हम बताते हैं कैसे। पंक्ति लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ कितने बच्चे देखेगा। देखिए पंक्ति में खड़ा चौथा बच्चा यानी कि ये दोनों साइड कितने बच्चे देखेगा, वह अपने आगे के केवल एक बच्चे को ही देख पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए अगर वृक्ष ऊंचाई के घटते क्रम में है। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या, वह हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष स्पष्ट दिखाई देंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहला वृक्ष कौन सा है, ये है। तो जब हम इसके सामने खड़े होंगे तो हमें केवल एक वृक्ष ही कोई भी स्पष्ट दिखाई देगा। वहीं दूसरा प्रश्न है बच्चों कि सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होने पर वृक्ष, सबसे छोटा वृक्ष कौन सा है, ये वाला। अब इसके सामने हम खड़े होंगे तो हमें कितने वृक्ष दिखाई देंगे। तो जब हम इसके सामने खड़े होंगे तो हमें ये वाला और ये वाला यानी कि दो वृक्ष हमको दिखाई देंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी जगह से देखें जहाँ से तीनों वृक्ष दिखें तो कोई क्रम दिखता है क्या। देखिए ऐसा कोई भी क्रम नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सप्ताह चल रहा है हमारा 13 और दिवस चल रहा है 4। सप्ताह चल रहा है 13 और दिवस चल रहा है 4। इसके अंतर्गत पार्ट 5 में हम दुनिया कुछ ऐसी दिखती है पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क के चित्र को देखकर दीजिए जो कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 57 में है। तो देखिए बच्चों पहले हम डायग्राम को बहुत अच्छे से देखते हैं कि इसमें डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है या चित्र में क्या क्या बना हुआ है। अब इससे संबंधित पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों मिठाई की दुकान कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ABC मिठाई की दुकान हमारी कहाँ पे है, ये C नंबर का गेट है। और मिठाई की दुकान कहाँ पे बनी हुई है, ये मिठाई की दुकान बनी हुई है। तो सबसे पास कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है। और इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि मिठाई की दुकान के पास वाले गेट पर निशान लगाना। तो मिठाई के पास वाली दुकान के पास पे ये वाला गेट आएगा। अब हमसे पूछा गया है ये है मिठाई की दुकान। तो अब हमसे पूछा गया है कि एक मिनट बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है। तो देखिए बच्चों ये है गप्पू का घर है और यहाँ पे ये C नंबर का गेट है। तो गप्पू के घर के पास C नंबर का गेट पास में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अगर तुम गेट B से अंदर जाओ तो बेंच किस तरफ होगी, वह हमें लिखना है। तो देखिए अब इसमें हमको यह देखना है कि गेट B कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए गेट B ये है। अब हम यहाँ से जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये किस साइड गेट बना हुआ है,
यहाँ से जब हम जाएंगे तो गेट बी बाएं की तरफ है, तो इसका आंसर होगा बाएं की तरफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब सुहासिनी ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी, वह कौन से गेट से अंदर गई। अब देखिए, अब वह कौन से गेट से अंदर गई, देखिए वह डी गेट से अंदर गई, क्योंकि जो उसके फूलों की जो क्यारी थी वह किस तरफ थी, वह जो उसकी फूलों की क्यारी थी वह किस तरफ थी, प्रवेश में दाईं तरफ थी, तो वह डी गेट से प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर होगा डी गेट। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर तुम गेट सी से अंदर प्रवेश करो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हम अगर गेट सी से प्रवेश करेंगे, अब देखिए हमारा ए बी सी, सी से प्रवेश करेंगे, सबसे आगे हमारे क्या पड़ेगा, सबसे आगे हमारे पास झूला पड़ेगा। क्या पड़ेगा, झूला पड़ेगा। जैसे हम गेट से प्रवेश करेंगे तो सबसे आगे हमारे पास क्या पड़ेगा, झूले पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, झूले पड़ेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वह जान लेते हैं कि अगला प्रश्न अब हमारा क्या कह रहा है। अगर आप गेट डी से अंदर जाते हैं तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा। तो देखिए अब आपसे पूछा है कि अगर आप गेट डी से अंदर जाते हैं तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा। तो देखिए जब आप डी गेट से जाते हैं तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा, दाएं तरफ आपके कौन सा गेट होगा, दिमाग लगाइए। जब आप गेट डी से अंदर जाते हैं तो आपके दाईं तरफ ए गेट होगा। कौन सा गेट होगा, ए गेट होगा। देखिए जब आप यहाँ से प्रवेश करेंगे, जब आप यहाँ से प्रवेश करेंगे तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा, यह ए गेट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गप्पू को घर से पार्क जाने के लिए सबसे नज़दीक का कौन सा गेट पड़ेगा। तो देखिए गप्पू को पार्क जाने के लिए सी, यानी कि गप्पू को सब पार्क जाने के लिए कौन सा सी नंबर का गेट सबसे पास पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर आप गेट डी से पार्क के अंदर आए तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी। तो देखिए जब आप गेट डी से प्रवेश करेंगे, जब आप गेट डी से प्रवेश करेंगे तो फूलों की क्यारी किस तरफ, दाएं तरफ होगी। कौन तरफ होगी बच्चों, दाएं तरफ होगी। अब इसके बाद का अगला क्वेश्चन क्या है कि गेट सी से अंदर आने पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो आपके किस तरफ हैं। तो देखिए जब आप गेट सी से अंदर जाएंगे, जब आप गेट सी से अंदर जाएंगे तो बच्चे आपके किस तरफ, दाएं तरफ खेलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गेट ए से अंदर आने पर आपके दाएं और बाएं कौन कौन से गेट मिलेंगे। तो देखिए दाएं में बी और बाएं में डी गेट होगा। जब आप ए गेट से अंदर प्रवेश करेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कि जब आप गेट ए से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके दाएं में डी और बाएं में आपके बी गेट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों जिसमें सप्ताह चल रहा है 13 और दिवस चल रहा है 5, पार्ट 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अब पहले हम नक्शे को देख लेते हैं बच्चों कि नक्शा क्या कह रहा है। नक्शा कुछ इस प्रकार का है, तो अब आप इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो लिखा है पहला प्रश्न है बच्चों कि चीकू को अपने दोस्तों से मिलाने का रास्ता ढूंढें। तो सबसे पहले अब हम ये चीकू हैं, तो चीकू अपने दोस्त यानी कि इनके पास जाना चाहता है। तो अब इनसे मिलाने का रास्ता ढूंढना, तो पहले हम यहाँ से जाएंगे, पहले हम दाएं जाएंगे और दाएं के बाद हम बाएं मुड़ेंगे, तो वो चीकू अपने दोस्तों से मिल लेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कहाँ से जाएगा। देखिए अब चीकू को बाग में जाना है तो वह कहाँ से जाएगा। चीकू को जब बाग में जाना है, बाग कहाँ पर है, ये बना हुआ है बाग। अब चीकू को बाग पे जाना है तो वह कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाने के बाद चीकू गेट सी से वो जाएगा तो वो बाग के अंदर घुस जाएगा।
तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि चीकू फल की बगिया में फल चुनने जाना चाहता है तो उसके लिए रास्ता बताएं। तो अब फल चुनना है, ये फल है, फल चुनने के लिए वो क्या करेगा, तो फल चुनने के लिए वह क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, फल चुनने के लिए वह क्या करेगा। अब चीकू को फल की बगिया में फूल चूसने जाना है तो चीकू कहाँ से जाएगा, गेट नंबर डी से जाएगा। कहाँ से जाएगा, देखिए चीकू कहाँ से जाएगा, गेट नंबर डी से यहाँ जाएगा और ऐसे कुछ जाएगा तो वह फूल चूस लेगा, फूलों का रस। अब अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न में पूछा है कि चीकू को अब घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का आसान रास्ता कौन सा होगा, तो वह पहले गेट डी से बाहर निकलेगा फिर गेट ई से अंदर जाएगा। तो देखिए अब चीकू कहाँ पर था, चीकू यहाँ पर था, तो वह क्या करेगा, पहले गेट डी से बाहर निकलेगा फिर कहाँ जाएगा, वह ई गेट पे जाएगा। तो ई गेट पे कहाँ से जाएगा, पहले वो यहाँ से निकलेगा फिर यहाँ से ई से अपने घर चला जाएगा, या तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से ई चला जाएगा, यानी कि उसके पास दोनों ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि दिवस सप्ताह चल रहा है हमारा 13 और दिवस चल रहा है 6। पार्ट 5 की दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि अब हमें बताना है कि निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखेंगी, चित्र बनाना है। तो देखिए अब जब हम ऊपर से देखेंगे यह है बाल्टी, तो जब हम बाल्टी को कुछ ऊपर से देखेंगे तो उसका ये वाला भाग प्रदर्शित होगा, तो ये हमें कुछ इस प्रकार की आकृति नज़र आएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है डब्बा बॉक्स दिया हुआ है, तो जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो इसका ये वाला भाग कौन सा वाला है, ये वाला भाग प्रदर्शित होगा, तो आकृति कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगली आकृति देखिए ये है कटोरी। कटोरी को जब हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की, यानी कि ये वाला भाग हमको नज़र आएगा, तो आकृति कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी। वहीं बात करें निम्नलिखित वस्तुओं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं, अब इनके भी चित्र बनाना है। तो ये जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका भी ये वाला भाग कौन सा, ये ऊपर वाला भाग हमको नज़र आएगा, तो आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। फिर अब हम यहाँ पे ये पुस्तक है, अब पुस्तक को भी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इसका ये वाला सरफेस दिखेगा, कौन सा, ये ऊपर वाला सरफेस दिखेगा, तो कुछ आकृति इस प्रकार बनेगी। तो इस प्रकार हम बच्चों ये वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुएं सामने से देखने पर कैसी दिखेंगी, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखिए अब जैसे ये दिया हुआ है, इसको जब हम सामने से देखेंगे त्रिकोण आकृति के टोपी को, तो यह कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी आकृति। वहीं ये ढोलक है, ढोलक को जब हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी। वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे लूडो के, तो लूडो का जो डाइस होता है वो कुछ हमें इस प्रकार से सामने से देखने पर प्रदर्शित होगा, ये वाला भाग प्रदर्शित होगा। वहीं हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है। अब हमें यह बताना है। तो देखिए बस कुछ इस प्रकार दिख रही है, मतलब इसकी जो तस्वीर है वो किस साइड से ली गई है, कुछ बगल से ली गई है। वहीं ये सामने देखिए बच्चों, अब इसकी तस्वीर कैसे ली गई है, ये बनी है सामने से सीढ़ियाँ और ये बना हुआ है दरवाज़ा, मतलब यह जो तस्वीर ली गई है वह सामने से ली गई है। बढ़ते हैं बच्चों अगली प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए इसमें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब कि ये हमें साइड से, यह फ़ोटो कहाँ से ली गई है, साइड या बगल से इस फ़ोटो को लिया गया है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित वस्तुओं को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने पर निर्देशानुसार कैसी दिखेंगी। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेगी। तो सबसे जब बड़ी वस्तु के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो ये 2 वस्तुएं हमें नज़र आएंगी। कौन सी, ये 2 वस्तुएं हमें नज़र आएंगी। अब अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेगी। तो जब हम इस सामने वाली वस्तु के सामने खड़े हो जाएंगे तो केवल हमें ये वाली वस्तु यानी एक वस्तु हमें दिखेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो अब इसमें है कि अगर आप गेट ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस ओर होगा। तो देखिए ये है एक गेट, तो अब इससे हम कहाँ जाएंगे, तालाब की तरफ जाएंगे, तो हमारे तो जो तालाब है हमारे दाएं तरफ होगा। कौन से टाइप का होगा, दाएं तरफ
होगा। वहीं पे दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अगर आप गेट बी से अंदर आएंगे तो बच्चों के कोने तक जाने के लिए आपको किस ओर मुड़ना होगा। अब देखिए, अगर हम गेट बी से अंदर जाएंगे तो बच्चों के साइड मुड़ने में हमें कौन सा, बाईं ओर मुड़ना होगा, तब हम यहाँ पर जा पाएंगे। तो कहाँ पे जा पाएंगे, बाईं ओर हमें मुड़ना होगा। वहीं तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अगर गेट सी से प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान आपकी किस ओर होगी। तो देखिए, अब गेट सी से अगर हम प्रवेश करते हैं, अभी हमने गेट सी से ये प्रवेश किया, तो अब हमें मिठाई की दुकान किस साइड पड़ेगी, मिठाई की दुकान हमें दाईं ओर पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नहीं है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे पढ़कर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सप्ताह की भी वीडियो आपको मिल सके। और बच्चों, इसके पुराने प्रीवियस सप्ताह की जो वीडियो है वह हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।